हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल को लेकर के हमने बात की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बात की। आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप या ईच ग्रुप की अगर हम बात करें, मतलब हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसमें क्या एनामोलस बिहेवियर है अपने बाकी के अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में। समझे? मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर मैंने जैसे मान लो हेलोजन वाला ही ले लिया, हेलोजन मतलब मैंने फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, एटी, ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 है। तो इस 17 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बोलो फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां होती हैं जो फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है बाकी के अदर ऑफ एलिमेंट से क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी होती है फ्लोरीन के अंदर स्पेशल टाइप की जो फ्लोरीन ही एग्जिस्ट करता है या फ्लोरीन में नहीं होती या फ्लोरीन में होती हैं। समझे? जो होती हैं वो इनमें नहीं होंगी, जो इसमें नहीं है वो इनमें होगी। कहने का मतलब कि हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप के अंदर जो एनामोलस बिहेवियर है, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होती हैं, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके चीजें मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो क्या क्या स्पेशल बिहेवियर है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप को लेकर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सर यहाँ पर हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो एनामोलस बिहेवियर होते हैं उसके अंदर कुछ 3 या 4 पोस्टुलेट दे रखे हैं। उन पोस्टुलेट के बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हुआ चलता हूँ। मतलब ऐसा कौन सा करैक्टर है जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप क्या होता है? डिफरेंट शो करता है देन कंपेयर टू अपने ही ग्रुप ऑफ अदर ऑफ एलिमेंट्स के कंपेयर में। मतलब अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के कंपेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो मैं हर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लेकर के मैं क्या करूंगा? कॉमन बात करूंगा मैं। समझे मेरी बात को? मतलब कॉमन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ठीक है ना। तो और ध्यान रखना, खास बात बता देता हूं मैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर एन की वैल्यू 2, मतलब सेकेंड पीरियड के, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आता है, फिर सेकेंड पीरियड में लिथियम से शुरू होता है हेलोजन तक। मतलब सेकेंड पीरियड जो होता है ना, तो सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाने हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का करेंगे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। समझिए मेरी बात को? ठीक है, तो अब ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट की जो बाकी के अपने ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में क्या होती हैं? डिफरेंट होता है। समझे? तो मैंने ग्रुप वाइज मैंने आपको बताया था, बोरोन फैमिली मैंने बताई। जैसे स्टार्टिंग 13 अगर मैं बात करूं, खासकर बोरोन फैमिली में अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के, ठीक है ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। तो बोरोन फैमिली में पहला एलिमेंट कौन है? बोरोन है। कार्बन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? कार्बन है। फिर कार्बन के बाद में ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन फैमिली है, देन फिर हेलोजन फैमिली है। तो ये हेलोजन फैमिली में कौन है? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन फैमिली में कौन है? ऑक्सीजन है फर्स्ट एलिमेंट। नाइट्रोजन फैमिली में कौन है? फर्स्ट नाइट्रोजन है। कार्बन फैमिली में फर्स्ट कौन है? कार्बन है। और बोरोन फैमिली में कौन है? फर्स्ट बोरोन है। तो इन 4 या 5 जो एलिमेंट है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाकी के अदर अपने ही ग्रुप के अंदर ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर एक एक करके मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं एनामोलस बिहेवियर को लेकर के। पहली बात, फर्स्ट एलिमेंट ईच ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करते किसका? हर एक ग्रुप का, ईच ग्रुप का फर्स्ट। उनकी पहली खास बात बोल, इनका जो साइज होता है ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, इनका जो साइज जो होता है वो क्या होता है? सर स्मॉल साइज होता है। मतलब अपने ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसका साइज बाकी के अपने ग्रुप के कंपेयर में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं साइज, क्या बोल सकते हैं हम इसको? वेरी स्मॉल। साइज क्यों छोटी होती है वो मैं आगे करके जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल की, तब मैं बात करूंगा, जिसमें हम एटॉमिक रेडियस को लेकर के बात करेंगे कि क्या वेरिएशन वहां पर आता है। तो क्या क्या क्या, क्या कहता है कि सर हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। समझे? चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो। समझे मेरी बात को?
फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो सर यहाँ पर हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हाई होती, क्या होती है बसर हाई होती है। ठीक है, क्या होती है, हाई होती है। हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई। मतलब अपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी के नीचे ग्रुप ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो वो थर्ड बात क्या है इसकी, वो थर्ड बात ये है कि सर यहाँ पर फर्स्ट जो एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर उनके अंदर वैकेंट जो डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, या वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। समझे, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। समझ गए मेरी बात को, क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होते हैं सर, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब डी ऑर्बिटल की जो अवेलेबिलिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है। समझे मेरी बात को, तो डी ऑर्बिटल इनमें होगा ही नहीं क्योंकि सारे 2s और 2p वाले हैं, तो 2d होता नहीं, इसलिए ऐसा होता है। समझे मेरी बात को। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है सर यहाँ पर, फोर्थ जो इसके अंदर एनामोलस जो बिहेवियर अपने पास में है वो क्या कि सर पीरियोडिक टेबल को है ना डिवाइड कर दिया है, पूरी पीरियोडिक टेबल को। यहाँ पर क्या है कि पीरियोडिक जो टेबल होती है ना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो होती है उसको डिवाइड कर दिया है फोर किसके अंदर, वो सर 4 मेन ब्लॉक्स के अंदर। 4 ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया हमने इसको, 4 मेन ब्लॉक्स के अंदर क्या कर दिया इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितने में, तो सर 4 मेन ब्लॉक्स के अंदर क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सा है वो सर, एक अपने पास में है 4, कौन कौन सा है बोले, एक एस ब्लॉक है फर्स्ट, सेकंड पी ब्लॉक है, थर्ड डी ब्लॉक है और फोर्थ एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला जो भी एलिमेंट होगा वो इन 4 ब्लॉक का होगा, या तो वो एस ब्लॉक का होगा, पी का होगा, डी का होगा या एफ का होगा। कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, आगे जब चलूंगा मैं कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके इन ब्लॉक्स के बारे में हम पार्टिसिपेट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी आपको एस ब्लॉक के बारे में, थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में, थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में, थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ तक ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, खासकर 3 मेन है। कौन कौन सा, कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हर ग्रुप का उनका साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एलिमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब अवेलेबिलिटी जो होती है, डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, एब्सेंट होता है। और पीरियोडिक टेबल को इसने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है 4 मेन ब्लॉक्स के अंदर, जिसमें एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक अपने पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप चीजें यहाँ तक अपने को क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक करके मैं एस, पी और डी और एफ ब्लॉक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई आगे बताओ इसको। देखो अब अपने पास में क्या है, वो सब ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, तो सर 4 ब्लॉक्स में हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो देखो अपने पास में टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। पहला अपने पास में है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक का मतलब है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है इसका। ठीक है, स्फेरिकल। एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप वाले होते हैं, वो सर वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। फर्स्ट वाला जो होता है वो एल्कली होता है। ठीक है, एल्कली मेटल होते हैं। और सेकंड वाले में होते हैं, सेकंड वाला ग्रुप जो होता है वो होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। समझे मेरी बात को। एस ग्रुप जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले होते हैं।
एस ब्लॉक के। फिर एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं क्या है, एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो फिल होता है इन एस सबसेल के अंदर। किसमें फिल करते हैं, बोल सर ये वो एलिमेंट होते हैं जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटरमोस्ट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, एस सबसेल में भरा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया, एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से हमने जाना। इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एनएस का 1 से लेकर के 2, और यहाँ n जो होता है वो एक तरीके का क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, n का वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग हम पीरियड नंबर डिसाइड करते हैं। तो ये 1 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, 7 तक हो सकता है। तो ये तो बात करी हमने एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, पहला ब्लॉक खत्म। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा ब्लॉक अपने पास में कौन है, उससे सेकंड ब्लॉक अपने पास में है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का फुल फॉर्म जो होता है, फुल जो फॉर्म होता है उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल होता है। समझे मेरी बात को, एल आएगा ये देख लेना भाई अपना। ठीक है, सैद्धांतिक जिसको बोलते हैं ना, सिद्धांतिक। ठीक है, पी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो सर प्रिंसिपल होता है। फिर बोला कि सर पी ब्लॉक जो एलिमेंट अपने पास में होते हैं वो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले होते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात को। इसके अंदर अपने पास में जो ग्रुप वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आता है बोरोन फैमिली है, तो क्या आएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम पढ़ा चुका हूँ, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलोरियम। इसमें आएगा अपने पास में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और क्या अपने पास में टिन और लेड। ठीक है, टिन और क्या है इसमें, लेड, SnPb। इसमें आता है अपने पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इसमें आता है अपने पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, At। इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। समझे मेरी बात को, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो सर जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, फील्ड इन पी सबसेल। ठीक है, पी सबसेल जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें एस और पी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझे मेरी बात को, मतलब इनका अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो क्या होगा यहाँ पर NS। ठीक है, NS का 2 और NP 1 से लेकर के 6 होता है। यहाँ n की वैल्यू जो होती है 1p होता नहीं, तो कहाँ से होगा, 2 से लेकर के 7 तक होगा। ये कहानी खत्म हो गई अपने पास में किसकी, पी ब्लॉक वाले की। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें अपने को क्लियर हो गई होंगी। ये जो n है ये इंडिकेट किसको करता है, ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको इंडिकेट करता है, पीरियड्स को। ये पीरियड नंबर है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये आई होप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देखो एक बार इसके बारे में, ठीक है, समझे मेरी बात को, समझे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, आगे कौन है, दो बच गए, कौन, सर डी ब्लॉक बच गया, और कौन बच गया अपने पास में, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, देखते जाना है, मिटाओ इसको। तो चीजों को एक एक करके समझते जाओ, ठीक है, जहां भी दिक्कत लगे पूछते जाओ, वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, जहां भी लगे क्वेश्चन है तो पूछे, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूं किसके बारे में, थर्ड जो टाइप अपने पास में है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। वो देखना, डी का मतलब होता है, डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की कहानी 12th में समझाऊंगा, एक थ्योरी होती है क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, 12th के अंदर पढ़ाऊंगा मैं, डिफ्यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
फिर बोला कि सर डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म डिफ्यूजन होता है। फिर क्या कह रहा है वो सर डी ब्लॉक के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, बस इसमें ग्रुप नंबर अपने को वेरी करता है कहाँ से, वो सर 3rd से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं तो पी ब्लॉक वाले क्या थे, सारे नॉन मेटल्स थे, ठीक है, ऊपर वाले नॉन मेटल, फिर उसमें मेटलॉइड, मतलब पी ब्लॉक में 3 वैरायटियां होती हैं। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, ऊपर वाले नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड भी होता है और सबसे नीचे जो होता है वो मेटल होता है। ऊपर से नीचे आने पर मेटल कैरेक्टर बढ़ता है उसके अंदर। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तब बताऊंगा हमारी सब चीजें, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12th वाले जो होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, इसके अंदर 2 कैटेगरियां बना रखी है, एक 3 से लेकर के 11, फिर मैंने एक अलग और कर दिया 11th के बाद में 12th ऐड कर दिया। 3 से लेकर 11th वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। और 12th को बोलेंगे हम नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल के नाम से। इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशन मेटल की डिफाइन क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल वो मेटल होते हैं जिन मेटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब शॉर्ट में दूसरा डिफाइन, ट्रांजिशन मेटल वो मेटल होते हैं जिनका डी सब सेल जो होता है ना वो क्या होता है, इनकम्प्लीट फील्ड होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट, समझ गए, फील्ड। इनकम्प्लीट फील्ड का मतलब D1 से लेकर के D9 तक, समझे मेरी बात को। जिनका डी सब सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट फील्ड होता है, मतलब D1 से लेकर के D9 तक की बात करता हूँ, समझे मेरी बात को। तो जिनका डी इनकम्प्लीट है तो D1 से लेकर के D9 ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, और जिनका डी सब सेल क्या होता है, फुली फील्ड, मतलब D10। इसमें 3 एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। 3D का 10, 4D का 10 और 5D का 10, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं। फिर बोला कि सर इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, बस इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ns का 1 से 2 और N-1, ठीक है, D1 से लेकर के 10, ठीक है। कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है इसके अंदर N-1, D1 से लेकर के 10, NS1 से लेकर के 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे मेरी बात को। तो ये कहानी है यहाँ तक। और यहाँ पर N का जो वैल्यू होता है, पीरियड नंबर कहाँ से शुरू होता है, बस यहाँ 4, 5th, 6th और 7, क्योंकि 7 डालेंगे तो 6D बनेगा, 6 डालेंगे तो 5D बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3D स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से, तो 4 में से माइनस गया 1 तो क्या बन जाएगा, 3D वाला, समझे। फिर बोला कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं वो शो करते हैं क्या, शोन इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, समझे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। कलर के अलावा क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आ गया ना पैरामैग्नेटिक। कलर नेचुरल इनके अंदर क्या होता है सर, एग्जिस्ट करता है। एक इनके अंदर वेरिएबल, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तुमको मैं 12th में। एक इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करैक्टर इनके अंदर वेरी करता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट को। यहां तक आप देखो चीजों को, ठीक है। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं 4th टाइप एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं। यहां तक चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बारी है 4th ब्लॉक की, एफ ब्लॉक के बारे में। देखो एफ ब्लॉक के बारे में कहानी क्या क्या है समझा देता हूं, ठीक है। बस 4th अपने पास में है एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, वो जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in F सबसेल, जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, F सबसेल में, ठीक है। फिर वो सर F सबसेल को डिवाइड कर दिया दो सीरीज के अंदर, ठीक है। एक जो सीरीज अपने पास में है वो है लेंथिनॉइड सीरीज शॉर्ट फॉर्म होता है एलएन। एक सीरीज अपने पास में होती है एक्टिनॉइड सीरीज, ये है एसी, ठीक है। समझो मेरी बात को, इसके अंदर एन का वैल्यू जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज के नाम से भी, क्योंकि इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाएंगे। इसका दूसरा नाम हो सकता है 5f सीरीज के नाम से। 5f सीरीज का मतलब इसको बोल सकते हैं 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। 5f और ये क्या है 4f। मतलब यहाँ जो n का वैल्यू होता है वो n का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, क्या यहाँ रखेंगे 6। समझे मेरी बात को, मतलब 6th पीरियड से शुरू, 6th पीरियड वाले एलिमेंट लेंथिनॉइड होते हैं। इधर n का वैल्यू होता है वो कितना, 7th, यहाँ 7th पीरियड का क्रम वेरी करता है। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर F का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बता देता हूँ आपको, और इन दोनों फैमिली का भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो F का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखते जाना, ठीक है। F का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ओवरऑल का n-2 F 1 से लेकर के 14, n-1 D 0 से लेकर के 1, ns का 2। समझे मेरी बात को, 0 से लेकर के 1 और ns का 2, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू 5 और 6 और 7 होगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसके लिए आ जाएगा अपने पास में 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s का 2। इसमें क्या आ जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f 1 से 14, 6s का 0 से 1, 6d का 0 से 1 और 7s का, ठीक है। ये बात की हमने इसमें, तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है मैंने बताया ना, इनको बोलते हैं, इट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन, और ये क्या कहलाए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। फिर यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट और दे रखा था। फिर यहाँ पर पता लगा कि यूरेनियम तक तो अपने को नाम पता था एलिमेंट का, ठीक है। यूरेनियम तक, यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, यूरेनियम होता है 92 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बोले यहाँ तक तो अपने को हम जानते थे एटॉमिक नंबर भी, एलिमेंट के बारे में भी। बट आफ्टर यूरेनियम, ठीक है, आफ्टर यूरेनियम जो नेमिंग हुई ना, उस नेमिंग को, जो एलिमेंट अपने को मिले उनकी जो नेमिंग हुई, उनको क्या नाम दे दिया हमने, ट्रांस यूरेनियम का नाम दिया हमने। ट्रांस यूरेनियम के नाम से हमने इसको जाना। और ये ट्रांस यूरेनियम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये कैसे होते थे, मैन मेड होते थे। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके बाद में आने वाला जो एलिमेंट होता है वो कैसा था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव था। क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव था, तो ये भी आर्टिफिशियल क्या था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव था, ठीक है। क्या है अपने पास में, यूरेनियम के अपने पास में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
ठीक है। तो आफ्टर यूरेनियम क्या अपने पास में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर क्या होते हैं आने लगे, ठीक है, जो मैनमेड थे, सिंथेसाइड थे, तो उनके अंदर होने वाली रिएक्शन भी कैसी होगी, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो होने वाली जो रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी इसके अंदर, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो मैंने क्या कहा, यूरेनियम तक के एलिमेंट के बारे में हम जानते थे, पर आफ्टर यूरेनियम जो भी एलिमेंट आया उसका नाम उसने क्या रख दिया, वो सर उस टाइम ट्रांस यूरेनियम रखा। उसके बाद आने वाले एलिमेंट सारे मैनमेड थे, मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, समझे मेरी बात को। फिर इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो टर्म थे वो कैसे थे, और होने वाली जो रिएक्शन थी वो कैसे थी अपने पास में, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन थी। कैसी थी, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से हमने उसको जाना है, समझे मेरी बात को। यहाँ तक चीजें अपने को क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या हुआ कि लगभग 2003 के आसपास आईपीएससी ने आफ्टर यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 110 है, उसने आईपीएससी ने क्या कर दिया 2003 के अंदर नाम दे दिया, मतलब उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। इसका सिंबल क्या था अपने पास में, डीएस था, ठीक है। डीएस का जो नाम था, नाम उसने क्या रखा, उसका नाम रखा है उसने डर्मेस्टेडियम, उसने इसका नाम रखा, किसका, डीएस का। तो ये 2003 के आसपास इसका नोमेनक्लेचर आईपीएससी ने किया था। मतलब भाई स्टार्टिंग में तो इससे पहले वाले एलिमेंट का अपने को नेमिंग पता था, एलिमेंट का सिंबलिंग पता था, पर इसके बाद में जो एलिमेंट जैसे डिस्कवर होते गए उनका नेमिंग तो रखना पड़ेगा, तो उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया, ट्रांस यूरेनियम कैटेगरी में रख दिया। आने वाले मैक्सिमम एलिमेंट मैनमेड थे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव थे, ठीक है। तो उसके अंदर उसके थ्रू होने वाली जो न्यूक्लियर रिएक्शन भी होगी वो भी कैसी होगी, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर पता लगता है कि 2003 के अंदर अपने पास में जो आईपीएससी जो है उसने 1110 तक, ठीक है, 1110 एटॉमिक नंबर जो होता है उसका उसने आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, और नाम दे दिया डर्मेस्टेडियम के नाम से उसको जाना। सिंबल है उसका डीएक्स 110 वाले का, समझे मेरी बात को। तो यहाँ तक बात करी हमने, ये कहानी थी किसकी, एप्लोक की। फिर वही चीजें ना, फिर सर इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशन, जब लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल अपने आप को चेंज करता है तो उसमें लिमिटेशन आती है। 2 लिमिटेशन इसके अंदर आई। बोल पहली लिमिटेशन तो क्या आई इसके अंदर, जो मैं यहाँ बता देता हूँ। एक तो जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना वो कैसा था, तब तक भी कैसा था, अनसर्टेन था, मतलब उसमें कंट्रोवर्सी बनी रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन हम क्या नहीं कर पा रहे थे, फिक्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो लॉन्ग फॉर्म के अंदर ये आई। दूसरे के अंदर हमने ये देखा कि जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो डज नॉट इंक्लूड, उनको हमने क्या नहीं किया, इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड किसके अंदर, सर मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हमने उसको, मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल जो मेन पीरियोडिक टेबल है ना ऊपर वाली, उसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया, उनको 2 अलग ही सीरीज के अंदर रख दिया, ठीक है। एक 4F सीरीज, दूसरी 5F सीरीज के अंदर हमने इसको रखा है, समझे। तो ये 2 लिमिटेशन थी पीरियोडिक, एक हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन, दूसरी हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट को मेन पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड क्यों नहीं किया, ये चीज़ों को समझा नहीं पाए थे जब मॉडर्न बन गई तब भी, समझे मेरी बात को। तो आई होप यहाँ तक ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के बारे में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है, ठीक है, तो पूछो आप मेरे से, ठीक है। और एक डिसलाइक करने के बजाय भाई अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती तो मेरे से पूछो ना, डिसलाइक क्यों कर रहे हो आप, समझे मेरी बात को। अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप या तो डाउट क्लास के अंदर आप आओ, समझे मेरी बात को, या मेरे से डाउट कौन सी बात है, समझे मेरी बात को। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। फिर भी किसी बच्चों को अगर दिक्कत लगे तो मेरे से पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, प्रोडक्शन एलिमेंट का प्रोडक्शन करेंगे, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो चैनल किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सबा खैर, बाय बाय।